हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफेस सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम एवं वैद्युत परिपथ के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं और यह इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 2 वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अब 26 से आगे यानी कि 27 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है वह कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयाँ 1:2 है तथा व्यास 2:3 है, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों तारों के सिरों के 20 विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों तारों के सिरों के 20 का विभवांतर, उनका अनुपात हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही पदार्थ के हैं, इसका मतलब उनका जो प्रतिरोधकता होगा, रजिस्टिविटी होगी, वो समान होगी। ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना पदार्थ का प्रतिरोधकता मान लेते हैं हम लोग। जो पदार्थ है उस पदार्थ का जो प्रतिरोधकता है वह रो है। क्या है? रो है। जो पदार्थ हमने लिया है उसका प्रतिरोधकता कितना है? रो है। कह रहा है कि एक ही पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाइयों का अनुपात दिया है 1:2। तो मान लेते हैं पहला वाला जो तार है उसकी लंबाई L1 है और जो दूसरा वाला तार है उसकी लंबाई L2 है। तो L1:L2 का जो मान दिया है वह दिया है 1:2। ठीक है। उसके बाद इन तारों के व्यास का अनुपात दिया है। तो व्यास मान लेते हैं D1 है पहले वालों का और दूसरे का व्यास मान लेते हैं D2 है। तो D1:D2 का मान कितना दिया है? 2:3। यानी कि पहला वाला अगर लंबाई 1 है तो दूसरे वाले की लंबाई 2 है। पहले वाले का व्यास अगर 2 है तो दूसरे वाले का व्यास कितना है? 3 है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि जो तार हैं वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इनके सिरों के बीच के विभवांतरों का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले चले पहले तार का प्रतिरोध निकालते हैं। पहले तार का प्रतिरोध हमें निकालना है। तो पहले तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए। पहले तार का प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं R1 है। पहले वाले तार का प्रतिरोध हमने कितना मान लिया? R1 बराबर होता है ρL/A। हमने प्रतिरोध निकालने का ये फार्मूला रजिस्टिविटी में पढ़ा था। R बराबर क्या होता है? ρL/A। A मतलब क्षेत्रफल, यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? πr²। ठीक है। पहले वाली तार की बात कर रहे हैं तो पहले वाले तार का जो लंबाई है वह L1 है। त्रिज्या मान लेते हैं कितना है? R1 है। ठीक है। इस त्रिज्या को हम किस में बदल देंगे? व्यास में। कैसे? देखिए, चूंकि त्रिज्या R जो होता है वह व्यास का आधा होता है। ठीक है। तो इस R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? D/2। अगर R1 लिखेंगे तो यह D1/2 हो जाएगा, R2 लिखेंगे तो D2/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां से देखिए R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ρL1/π तो रहेगा ही रहेगा। R1 का मान यहां से देखिए कितना हो जाएगा? D1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ρL1/π, D1 का स्क्वायर करेंगे तो D1², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ये 4 सबसे नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं, देखिए 4 ρL1/π D1 का स्क्वायर। ये क्या हमें मिला है बताइए? ये पहले वाले तार का प्रतिरोध मिला है। ठीक है। इसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से आप निकालिए दूसरे वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। इसी प्रकार से सेम टू सेम यही प्रोसेस है। कैसे? देखिए R2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 बराबर रो तो समान रहेगा क्योंकि एक ही पदार्थ है और दूसरे वाले की लंबाई L2 हमने माना है और जो क्षेत्रफल होगा वह πr2 का स्क्वायर होगा। दूसरे वाले की त्रिज्या हमने R2 माना है। अब यहाँ से देखिए R2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से R2 बराबर हो जाएगा D2/2। ठीक है।
तो यहाँ पाई d2 के बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे L2 हो जाएगा रो L2 के बटे पाई, अब यहाँ देखिए d2 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 2 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। तो जो दूसरे वाले तार का प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 सबसे ऊपर चला गया, 4 रो L2 बटे पाई d2 का स्क्वायर, ठीक है। ये पहले वाले तार का प्रतिरोध है, ये दूसरे वाले तार का प्रतिरोध है। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि दोनों तार, चूंकि दोनों तार किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, दोनों तार श्रेणी क्रम में है। अब बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा, दोनों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 से निकलेगा। तो R बराबर R1 प्लस R2 कर देते हैं। R1 का मान देखिए यहाँ पे है, देखिए कितना है 4 रो L1 बट्टी कितना है पाई d1 का स्क्वायर प्लस देखिए और कितना हो जाएगा इधर 4 रो L2 बटे पाई d2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन है, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 4 रो के बटे पाई दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन कर लिया, क्या बचा L1 बटे d1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे d2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हमें क्या मिल गया है, तुल्य प्रतिरोध। जब तुल्य प्रतिरोध मिल गया तो प्रवाहित होने वाला धारा का मान मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। अतः धारा कितनी हो जाएगी, अतः धारा देखिए टोटल जो धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर हो जाएगा, मान लेते हैं V है, विभवांतर कितना है V है, तो V के बट्टे R टोटल। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध रखने वाले हैं हम लोग V के बट्टे R का मान यहाँ कितना है, देखिए 4 रो के बट्टे पाई इंटू L1 बट्टे d1 का स्क्वायर प्लस L2 बट्टे d2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, I का मान है, ठीक है ना। कितना धारा प्रवाहित होगी, इतना धारा प्रवाहित होगी। चलिए इसको समीकरण नंबर 1 कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के सिरों के, देखिए अब हमें प्रवाहित होने वाला धारा का भी मान पता चल गया है, दोनों तारों का हमें क्या है, प्रतिरोध भी पता चल गया है। अब दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो पहले तार के सिरों के बीच का विभवांतर निकालते हैं। पहले तार के सिरों के बीच का विभवांतर, पहले तार के सिरों के बीच का विभवांतर, ठीक है। पहले तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो बताइए कितना हो जाएगा। पहले वाले तार के सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं V1 है और V बराबर हो जाएगा IR1। पहले वाले का रख रहे हैं तो पहले वाले का रेजिस्टेंस भी रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं V1 इज इक्वल टू I का मान कहाँ है, यहाँ है, कितना है V के बटे 4 रो बटे पाई इंटू L1 d1 का स्क्वायर प्लस L2 d2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या है, पहले वाले के सिरों के बीच का विभवांतर है। चलिए अब दूसरे वाले के सिरों के बीच का विभवांतर भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले तार के सिरों के बीच का विभवांतर, दूसरे तार के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, V2 का मान, देखिए विभवांतर निकालना है हमें, V2 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू IR2। अब यहाँ से V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I का मान कहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना। तो चलिए रख देते हैं, V के बट्टे हो जाएगा आपका 4 रो बट्टे पाई, 4 रो के बट्टे पाई इंटू L1 बट्टे d1 का स्क्वायर प्लस L2 बट्टे d2 का स्क्वायर। ये तो V2 का मान आ गया। देखिए यहाँ पे जो हम लोग रेजिस्टेंस, ये भी V का मान हमने रखा है ना। अभी R1 का मान तो रखा ही नहीं है, R1 का मान देखिए रखे हैं, R1 का मान अभी नहीं रखे। यहाँ पे भी इसको आगे सॉल्व करते तब उधर जाते हैं। तो R1 का मान भी यहाँ से रख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 रो L1, ये तो I का धारा का मान इतना हो गया। अब R1 का मान रखते हैं तो R1 का मान यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू d1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू क्या है, R2 है, तो R2 का मान देखिए कहाँ है, R2 का मान यहाँ पे है, तो रख दीजिए 4 रो L2 बटे कितना हो जाएगा पाई d2 का स्क्वायर, ठीक है। V1
V2 पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात। अतः अनुपात कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अनुपात निकालना है तो V1 का भाग दे देंगे V2 में। ठीक है, चलिए V1 का भाग दे देते हैं V2 में। V1 बटे V2 इज इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा, V1 का मान, V1 कहाँ है, यहाँ है, चलिए रखते हैं। V1 है V के बटे 4 रो बटे पाई इंटू कितना है, L1 बटे D1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर। ये तो हो गया। अब इंटू क्या हो जाएगा, देखिए इंटू है 4 रो L1 बटे पाई D1 का स्क्वायर बटे, टोटल के बटे देखिए क्या है, V2 का मान देखिए कितना है, V के बटे 4 रो बटे पाई इंटू देखिए क्या है, L1 बटे D1 स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 स्क्वायर इंटू देखिए क्या है, 4 रो L2 बटे पाई D2 का स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए V के बटे 4 रो अपान पाई, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए 4 रो से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, L1 बटे D1 स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। क्या बचा है, ध्यान से देखिए, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, देखिए क्या बचा है, ऊपर बचा है L1 बटे D1 का होल स्क्वायर के बटे, इधर क्या बचा है, L2 बटे D2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट V1 बटे V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो L1 इंटू D2 का होल स्क्वायर बटे L2 इंटू D1 का होल स्क्वायर। अब देखिए L1 L2 सब का मान हमें पता है, L1 कितना है 1, L2 कितना है 2, D1 कितना है 2, D2 का मान कितना है 3, रख देंगे, अनुपात पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, इसके बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो V1 के बटे V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 बटे V2 इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए L1 का मान कितना है 1 इंटू कितना है D2 का स्क्वायर, D2 का मान देखिए है 3, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 बटे है L2 का मान देखिए कितना है, L2 का मान है 2 इंटू D1 का स्क्वायर, D1 देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि जो V1 बटे V2 का मान आ रहा है वह 9 के बटे 8 आ रहा है, या फिर यहाँ से हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तो V1 अनुपाते V2 का जो मान आएगा वह 9 अनुपाते 8 आएगा। ठीक है, V1 अनुपाते V2 का मान कितना आएगा, 9 अनुपाते 8 आएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, जिसको हमने थोड़ा मेहनत लगा सॉल्व करने में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ करके इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि संलग्न परिपथ में एक ऐसा परिपथ बनाया हुआ है, कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान बताइए। इस 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान बताइए, और ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी और इसके सिरों के बीच, ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर। अच्छा, धारा कैसे प्रवाहित होगी, प्लस वाले की ओर से धारा ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है ना, यहाँ पे मान लेते हैं धारा I1 हो जाएगी, धारा 2 भागों में बटेगा I2। ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी। अच्छा, धारा पहले, सबसे पहले धारा निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें निकाल पाएंगे। तो ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना हो या इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखिए ये वाला प्रतिरोध, ये प्रतिरोध क्या है, दोनों श्रेणी समांतर क्रम में है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि 2 ओम का प्रतिरोध व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो आरपी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पैरेलल में
इन दोनों को 1/2 प्लस 1/6 कर देते हैं। ठीक है, तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 23 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/6, कट कर देते हैं 2/3। तो यहाँ से RP जो पैरेलल में है उसका मान हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 1.5 ओम। ठीक है ना, यानी कि जो पैरेलल में है, जो समांतर में है, वो दोनों मिलकर के कितना प्रतिरोध दे रहे हैं, 1.5 ओम का। इसके साथ ये वाला जो है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि RP के साथ ये जो 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंस कैसे निकलेगा बताइए। R इक्विवेलेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ते हैं, तो R1 प्लस R2 यानी कि RP का मान कितना है 1.5 प्लस 3 ओम। तो R इक्विवेलेंस का मान कितना आ गया, R इक्विवेलेंस का मान कितना आ गया 4.5 ओम। जो परिपथ बनाया गया है, इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा 4.5 ओम। आपसे पूछ क्या रहा है, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध हमें पता चल गया है, तो धारा का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होगा, V/R इक्विवेलेंस R तुल्य प्रतिरोध। ठीक है ना, तो I बराबर कितना हो जाएगा, देखिए V विभव का कितना दिया है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का सेल लगाया है, R इक्विवेलेंस का मान कितना है 4.5। ठीक है ना, तो यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 60 के बटे 45 भी लिख सकते हैं, 15 चौका 60 15 तिहाई 45 एम्पियर, यानी 4/3 भी लिख सकते हैं। जहां जरूरत पड़ेगा I का मान हम ये भी लिख सकते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, कितना बचेगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 इतना एम्पियर। ठीक है ना, I का मान ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे जहां जरूरत के हिसाब से। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि AB के सिरों के बीच का विभवांतर निकाले। तो AB के सिरों के बीच का विभवांतर कैसे निकलेगा, ढेर सारे क्वेश्चन अभी तक आपने इस पर लगा लिया होगा, अब तो इसको आपको लगाना आ गया होगा। AB सिरों के बीच का विभवांतर, बीच का विभवांतर, देखिए AB के सिरों के बीच का विभवांतर निकालना है तो प्रवाहित धारा ला लेंगे इनटू क्या लिखेंगे, AB के सिरों के बीच का प्रतिरोध। ठीक है ना, अगर भी AB निकालना है तो प्रवाहित धारा I इनटू RAB हमें रखना पड़ेगा। RAB का मान यानी समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है उसका तुल्य प्रतिरोध। धारा I का मान देखिए कितना है 4/3 एम्पियर, 4/3 इनटू RAB का मान कितना है देखिए 1.5, पैरेलल में जो है कितना है 1.5, 3 5 15। ठीक है, गुणा कर देते हैं तो VAB 4 5 20, 2 वोल्ट। A और B के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हमें पता चल गया 2 वोल्ट। पहला क्वेश्चन पूछा था ना, A और B के सिरों के बीच का विभवांतर निकाले तो कितना है 2 वोल्ट है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है देखिए कैसे निकलेगा, 2 ओम के सिरों के बीच 2 ओम प्रतिरोध में, 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 2 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कैसे निकलेगा, प्रवाहित धारा I बराबर हमें रखना पड़ेगा VAB, A और B के बीच में ही है ना है, तो VAB बटे प्रवाहित धारा। मान लेते I1, देखिए I1 धारा प्रवाहित हो रही है तो इसको क्या बोल दिया हमने I1 इनटू प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध में धारा प्रवाहित हो रहा है उसको लिखेंगे, तो मान लेते हैं ये R1 है, ये मान लिया हमने क्या है R1 है। ठीक है, तो VAB का मान कितना है 2, R1 जिस प्रतिरोध में निकालना है उसका मान कितना है 2, 2 2 से कैंसल, यानी कि I1 में जो धारा प्रवाहित होने वाली है वह 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने वाली है। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन पूछा था, AB के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है 2 वोल्ट, I1 कितना है 2 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 28 था। वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 28 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E2 सेल के सिरों की वोल्टता। ठीक है, जितनी भी प्रतिरोध लगाए गए हैं इन सभी प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी, और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि E2 जो सेल है ये A1 सेल है, ये A2 है,
इसकी आप बताइए सिरों के बीच की वोल्टता यानी टर्मिनल विभवांतर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, धारा I का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। धारा I कैसे निकलेगा, I निकालने का एक फार्मूला हमने पढ़ा था, E/R+R होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले धारा निकालना पड़ेगा, धारा के लिए इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, पूरे सर्किट का क्या निकालना पड़ेगा, तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए 6 ओम 3 ओम के जो प्रतिरोध है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में। ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो कहेंगे कि जो समांतर क्रम में है आरपी नाम दे रहे हैं, यानी पैरेलल रेजिस्टेंस वाले का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देते हैं, कैसे 1/3 + 1/6, 1/3 + 1/6। देखिए ये दोनों किस क्रम में है, समांतर, समांतर में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो चलिए 1/RP का मान कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ एलसीएम 6, 3 दूनी 6 + 1 = 3/6 = 1/2, ठीक है। यानी आरपी का जो मान होगा वह 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है। इस 2 ओम के साथ ये 4.5 वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। कहेंगे कि आरपी वह 4.5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। अब श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तब बताइए तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। सपोज करते हैं आर है, ठीक है ना, तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर है, तो कितना हो जाएगा आरपी + 4.5 ओम, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में है तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो R = क्या हो जाएगा बताइए, आरपी का मान कितना है 2, 4.5 कितना है 4.5 = R बराबर हो जाएगा 6.5 ओम। ये क्या है, बाह्य एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतने लगाए गए हैं। उसके साथ साथ 2 रेजिस्टेंस और लगाए गए हैं जो सेल के हैं, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो कुल इंटरनल रेजिस्टेंस, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध हमेशा श्रेणी क्रम में होते हैं। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कुल आंतरिक प्रतिरोध, देखिए दोनों सेल के आंतरिक प्रतिरोधों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चूंकि आंतरिक प्रतिरोध सदैव क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। ये 0.5 है, वो कितना है 1 है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध R का मान कितना हो जाएगा 1.5 ओम, ठीक है, 1.5 ओम हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां से R हमें पता चल गया है, कैपिटल R का मान पता चल गया है, I पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा, I बराबर होता है E। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ E वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, दोनों तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन ध्यान दीजिए इसका प्लस इसके प्लस से जुड़ा है, यानी कि टर्मिनल जो दोनों है वह सेम है। और जब टर्मिनल सेम हो जाते हैं तो जो वैद्युत वाहक बल होता है वह बड़े वाले वैद्युत वाहक बल में से छोटे वाले वैद्युत वाहक बल को घटा दिया जाता है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका है कि पहले का निगेटिव दूसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़े, ठीक है, दूसरे वाले का निगेटिव तीसरे वाले के पॉजिटिव से जुड़े, लेकिन पहले का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ गया है, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो जो तुल्य प्रतिरोध निकलता है वह बड़े वाले वैद्युत वाहक बल से छोटे वाले वैद्युत वाहक बल को घटा करके निकलता है, ठीक है। तो यहां पर जो E का मान होगा वह कितना होगा, E2 - E1, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, बटे क्या होता है R + R, ये फार्मूला हमने लिख दिया। I बराबर कितना होगा, E2 का मान देखिए कितना है 8, E1 का मान 4, R तुल्य प्रतिरोध कितना हमने लगाया है 6.5, ठीक है। बाह्य रेजिस्टेंस की इंटरनल कितना है 1.5, यानी कि जो I का मान होगा 8 में से 4 घट जाएगा 4, और या 6.5 1.58 यानी कट जाएंगे, I का जो मान आएगा वह 0.5 एम्पियर आएगा। जो सेल से धारा निकल रही है वो कितना निकल रहा है 0.5 एम्पियर। अभी आगे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताइए। तो चलिए सबसे पहले इसके सिरों के बीच की धारा निकाल लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 2 बिंदु है, कोई A है B है, ठीक है ना। A और B में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है आप बताइए। तो AB में धारा प्रवाहित होने के लिए AB के सिरों के बीच का हमें क्या पता होना चाहिए, विभवांतर। तो AB के सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कितना है, VAB है। ये निकलेगा कैसे, I × RAB से निकलेगा। V बराबर होता है IR,
ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर रख रहे हैं तो ए बी के सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध भी रखेंगे, ठीक है ना। तो भी ए बी और देखिए आर ए बी क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल वाले में हमने निकाल लिया है तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 2, आई का मान कितना है 0.5, आर ए बी इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 2, गुणा कर देते हैं, भी ए बी का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 1.0 एम्पियर, ठीक सॉरी वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट आ गया भी ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर। चलिए 3 ओम में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं। 3 ओम में धारा का मान कितना होगा बताइए। सपोज करते हैं जो धारा जा रहा है I1, ठीक है ना, जो धारा जा रहा है वो कितना है I1 है, तो कितना हो जाएगा बताइए। I बराबर होता है भी ए बी के बटे R1, जिस प्रतिरोध में निकाल रहे हैं उसी का मान रखेंगे। भी ए बी के बीच का कितना है 1, ठीक है। R1 किस में निकाल रहे हैं 3, तो 1/3 एम्पियर, ठीक है। I2 का मान निकालते हैं, यानी कि 6 ओम में कितना धारा है वो निकाल लेते हैं। 6 ओम में धारा, तो 6 ओम में धारा मान लेते हैं I2 है, I2 का मान कितना हो जाएगा भी ए बी के बटे R2, भी ए बी का मान देखिए निकाले हैं 1 है, R2 का मान 6 वाले में तो 1/6 एम्पियर। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 1/3 एम्पियर, 1/6 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो इस वाले में कितनी धारा प्रवाहित होगी, इस वाले में टोटल धारा यानी कि 0.5 एम्पियर प्रवाहित होगी। इसमें कितना प्रवाहित होगा 1/3, इस वाले में कितना प्रवाहित होगा 1/6। अभी देखिए आगे क्या पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है दूसरा कि E2 के सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है ना। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर क्या होता है E2 माइनस IR2 हो जाएगा। टर्मिनल विभवांतर को ऐसे निकालते हैं, फार्मूला आप लोगों को याद होगा। E2 का मान देखिए कितना है 8, I प्रवाहित धारा देखिए कितना हो रहा है, प्रवाहित धारा का मान प्रवाहित धारा का मान कितना है 0.5 इंटू R2 का मान कितना है देखिए, R2 का मान कितना है 1, ठीक है ना। तो B का मान हो जाएगा 8 में से 0.5 को घटाएंगे, यहाँ से B इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 वोल्ट। तो दूसरे वाले के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा टर्मिनल विभवांतर वो 7.5 वोल्ट होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 29। आई होप क्वेश्चन नंबर 29 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 29 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया है ए, यहाँ पे पॉइंट दिया है बी, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि इस 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले धारा ऐसे चलेगा, तो यहाँ से होते हुए जब यहाँ पे पहुँचेगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ये धारा यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेगा, ये वाला धारा होते हुए यहाँ पहुँचेगा, दोनों धाराएं मिल जाएंगी, यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में है। उसके बाद ये इस पूरे के साथ और इसके साथ श्रेणी क्रम में। सबसे पहले ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध निकालिए। देखिए चूंकि 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध, 2 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, प्रतिरोध किस क्रम में है, प्रतिरोध समांतर क्रम में है, ठीक है ना, प्रतिरोध समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तब बताइए क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा। सपोज करते हैं 1/r डैश है, तो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी 1/r डैश का जो मान आएगा वह 5/6, यानी r डैश का जो मान आएगा वह 6/5 ओम आएगा, ठीक है। r डैश का मान कितना आ गया 6/5 ओम। ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं 6/5। अब ये वाला पूरा, ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये दोनों पूरा इसके और इसके साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 7 ओम का जो प्रतिरोध है, उसके बाद जो r डैश हमने निकाला है और जो तीसरा नीचे वाला है 4 ओम, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए। आर ए बी तीनों को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3,
यानी इसको 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 जोड़ देते हैं तो 7 ओम प्लस आर डैश का मान कितना है 6/5 प्लस 4, ठीक है ना। तो आर ए बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7, 6 में 5 का भाग दे देते हैं तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 4, यानी कि आर ए बी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है 7 4 11 1 12.2 ओम है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर निकालिए, तो कितना है 12.2 ओम। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि इस 3 ओम में कितनी धारा प्रवाहित होगी। सपोज करते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है सी, यहाँ पे एक पॉइंट है डी, तो सी और डी के सिरों के बीच का हमें विभवांतर ज्ञात होगा तभी तो इसमें धारा निकाल सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते नहीं है सर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम देखिए क्या कर रहे हैं, सी और डी के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल रहे हैं। तो सी और डी के सिरों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए I इंटू आर, आर किसके किसके सिरों के बीच का रखेंगे, सी और डी का, ठीक है ना। तो भी सी डी इज इक्वल टू आई का मान देखिए दिया है कितना बह रहा है 10 एम्पियर। सी और डी के सिरों के बीच का विभवांतर आर डैश हमने माना है 6/5, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आएगा, ठीक है ना। तो सी और डी के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है ना। अब 3 ओम में प्रवाहित धारा निकाल लेते हैं, इजीली आ जाएगा। अभी ढेर सारे क्वेश्चन अभी जस्ट किए हैं तो इसको तो आसानी से कर पाएंगे। 3 ओम में धारा का मान कितना हो जाएगा बताइए, 3 ओम में जो धारा होगा भी हमने निकाला है कितना है 12 वोल्ट। चलिए एक बार फार्मूला रख देते हैं, भी बराबर क्या हो जाएगा आर, जिसको हम जिसमें निकालना है उसी का प्रतिरोध रखेंगे। भी का मान कितना है 12/आर, आर कितना दिया है 3, तो 3 चौक 12 यानी 4 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर 12.2 वोल्ट, 3 ओम में प्रवाहित धारा का मान कितना है 4 एम्पियर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है, ज्ञात कीजिए बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच विभवांतर तथा विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध, उसके बाद ए और बी के बीच का विभवांतर, और इसमें चारों में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही है वो बताइए। तो सबसे पहले देखिए हमें ए से बी तक चलना है, धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, धारा 2 भागों में बढ़ जाएगा, दोनों किस क्रम में है समांतर। ए से चलना है बी तक, ये वाला जो धारा चलेगा यहाँ पे जाकर के यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, बी तक ही तो चलना है, उसके आगे थोड़ी ना चलना है। अब देखिए ये धारा जब जाएगा तो यहाँ से इस प्रकार जाएगा, यानी कि 4 ओम 6 ओम और 2 ओम में धारा कहीं भी बढ़ नहीं रहा है, जितनी धारा इसमें उतना ही इसमें, यानी कि ये सब क्या है, ये सब जो है श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं, ठीक है ना। तो 4 ओम 6 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। अब बताइए श्रेणी क्रम में है तो आर डैश का मान कितना होगा, सबको जोड़ देते हैं, 4 6 + 2, दिस इंप्लाइज दैट आर डैश इज इक्वल टू 12 ओम, ठीक है ना। यहां से क्या मान निकल गया 12 ओम। अब इस पूरे के साथ ये वाला क्या है, समांतर क्रम में। देखिए धारा यहाँ 2 भागों में बढ़ रहा था, इसमें कहीं भी धारा नहीं बटा, यानी ये वाला किस क्रम में थे, श्रेणी, शुरू में ही धारा बटा, यानी इन तीनों के साथ ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो आर डैश वह जो 9 ओम है वह समांतर क्रम में है, ठीक है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो बताइए कैसे निकलेगा तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में, 1/r डैश प्लस 1/9, यही तरीका है निकालने का समांतर क्रम में, जी हाँ यही तरीका। 1/r डैश का मान कितना है 12, 1/9, एलसीएम ले लेते हैं, बताइए कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा, 12 और 9 का एलसीएम 72 होगा, 72, 12 6 72, 6 कम 6, 9 9 8 72, 8 हो जाएगा, यानी कि 1/r ए बी इज इक्वल टू 8 6 14/72 हो जाएगा, ठीक है ना, सही है। 12 6 72, 9 8 72, ठीक है ना। तो 6 1 कम 6 सही है। यहाँ से देखिए आर ए बी का मान कितना निकल जाएगा, 72/14 हो जाएगा, कट जाएगा क्या,
RAB का मान देखिए कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36 के बटा 7 ओम आ जाएगा। ए और बी के सिरों के बीच का विभवांतर बताइए कितना है, 36 के बटा 7 ओम। ठीक है, प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध है। ये क्वेश्चन नंबर पहला था, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है और धारा का मान देखिए दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ए और बी के बीच का विभवांतर भी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, बी बराबर होता है आई इंटू आर ए बी, बी ए बी बराबर आई आर ए बी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच का विभवांतर धारा का मान कितना है 2, आर ए बी का मान अभी हमने निकाला 36 के बटे कितना है 7। ठीक है, तो 36 गुना 72 के बटे 7 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इसी में आपका कि विभिन्न प्रतिरोध में धाराएं ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से धारा 2 भागों में बट रहा है, मान लेते हैं धारा I1 इधर गया, इधर I2 गया। तो I1 का मान निकालने के लिए इन सब का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसमें जितनी धारा इसमें उतना ही इसमें उतना ही उसमें। ठीक है, यानी कि 4 ओम 6 ओम व 2 ओम में धारा, कितनी धारा प्रवाहित होगी आप बताइए। I1 मान लेते हैं धारा प्रवाहित होगी, I1 बराबर ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर बटे तुल्य प्रतिरोध रखेंगे, इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में है तो आपस में जोड़ देते हैं। देखिए श्रेणी क्रम में था तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था 12 ओम। ठीक है, या मान लेते हैं कितना है, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R डैश है। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VAB का मान देखिए कितना है 72 बटे 7। R डैश का मान कितना है 12, 12 6 72 यानी 6 बटे 7 एम्पियर। इन तीनों में जो धारा प्रवाहित होगी इसमें और इसमें कितना होगा 6 बटे 7 एम्पियर। अभी हमें किस में निकालना है 9 ओम में। ठीक है, तो 9 ओम में जो धारा प्रवाहित होगी वो बताइए कितना हो जाएगा। 9 ओम में जो धारा प्रवाहित होगी I2 धारा प्रवाहित हो रही है 9 ओम में धारा, 9 ओम में धारा I2 इज इक्वल टू हो जाएगा VAB के बटे प्रतिरोध कितना वाला 9 ओम वाला। ठीक है ना, तो I2 इज इक्वल टू VAB के सिरों के बीच का विभवांतर हमने निकाल लिया है, कहाँ पे है 72 बटे 7 गुणे, अब देखिए 72 बटे 7 के बटे देखिए ये 9 है, ये तो VAB का मान हमने रख दिया है, अब ये 9 है तो 9 लिख दिया, 9 8 72 यानी कि जो I2 का मान होगा वह होगा 8 के बटे 7 एम्पियर। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन इसमें पूछा है नहीं, 3 ही क्वेश्चन पूछा है, तो ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 31 के तीनों क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I1 तथा I2 की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे I1 धारा जा रही है, यहाँ I2 धारा जा रही है, यहाँ पे I धारा निकल रही है। ठीक है ना, तो ये I का मान बताना है, I1 का मान नहीं बताना है, I2 का मान बताना है। तो I का मान कैसे निकलेगा, I का मान निकालने के लिए देखिए ये विभवांतर तो हमें पता है, तुल्य प्रतिरोध निकालने की जरूरत है। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 2 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है। देखिए समांतर क्रम में है, हाँ है, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो 1/RP इज इक्वल टू पैरेलल वाला रेजिस्टेंस 1/2 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा बताइए, 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 3 6 प्लस 1 या 1/RP इज इक्वल टू हो जाएगा 4 बटे 6, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटे 3, यानी RP बराबर हो जाएगा 3 बटे 2। ठीक है, 3 बटे 2 यानी RP बराबर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 ओम। जो समांतर क्रम में ये दोनों लगे हुए हैं इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है 1.5 ओम है। अब देखिए तुल्य प्रतिरोध, पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा,
तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताइए, ये पूरा मिलकर कितना दे रहे हैं 1.5, और ये एक श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 1.5, ये दोनों जो मिलकर के दे रहे हैं उसके साथ 1 ओम वाला क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 ओम। पूरे सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2.5 ओम है। पूछ रहा है धारा का मान आप बताइए, तो धारा I इज इक्वल टू क्या होगा, V के बटे R टोटल, ठीक है। यहाँ पे टोटल इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V का मान देखिए कितना है 5 बटे R टोटल, R का मान देखिए कितना है 2.5, यानी कि जो प्रवाहित धारा I निकल रही है वह 2.5 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है ना। I का मान कितना है 2 एम्पियर। अब धारा यहां से चलेगी, यहां 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी इन दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर अगर हमें पता है, सपोज करते A है B है, ठीक है ना, इन दोनों समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम में, तो विभवांतर क्या होगा, समान होगा। अगर विभवांतर समान होगा तभी तो इनके बीच में धारा निकल पाएगा, I1 कितना है I2 कितना है तभी निकल पाएगा। चले निकालते हैं, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर। क्यों निकालना है, क्योंकि इसमें धारा निकालना है, इसमें धारा निकलेगा तभी जब इनके सिरों के बीच का विभवांतर हमें पता है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई आर ए बी। आर ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर आर पी हमने लिया है, आर पी का मान कितना है 1.5 एम्पियर, ठीक है। वी ए बी के सिरों के आई का मान देखिए कितना है 2, आर ए बी का मान कितना है, देखिए आर ए बी का मान यहाँ पे 1.5 है। तो भी ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। अब 2 ओम में धारा, 6 ओम में धारा निकाल लेते हैं। 2 ओम में धारा कितना हो जाएगा, 2 ओम में जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 बराबर हो जाएगा वी ए बी के बटे प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध में निकालना है कितना है 2 ओम, ठीक है ना। तो I1 इज इक्वल टू वी ए बी का मान कितना है 3 के बटे 2 कैंसिल, कितना 1.5 एम्पियर। I1 का मान मिल गया। I2 का मान, I2 मतलब 6 ओम में धारा, ठीक है, 6 ओम में धारा, 6 ओम में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है I2 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर बटे क्या R, जो प्रतिरोध में निकालना है वही प्रतिरोध रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रख देंगे कौन सा 6 वाला। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर कहाँ है, यहाँ है, कितना है 3 है, बटे 6 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा I2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो I का जो मान है हमें यहाँ मिला 2 एम्पियर, I1 का मान कितना है 1.5 एम्पियर, I2 का मान कितना है 0.5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 32। आई होप क्वेश्चन नंबर 32 आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पास करके क्वेश्चन नंबर 32 को अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अग्रांकित चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा यदि कुंजी के खुली है तथा कुंजी के बंद है। अमीटर ए का जो प्रतिरोध है वो नगण्य है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछ रहा है कि ये जो कुंजी अगर के खुली है तब इस अमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, यानी इसमें कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे 9 वोल्ट का एक सेल लगाया है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 2 ओम। तो सबसे पहले जब ये कुंजी के खुली है तो इस वाले प्रतिरोध में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि कोई धारा आएगी यहाँ तक रहेगी फिर यहीं रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है तो आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि जब कुंजी के खुला होगा तो 8 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि जब कुंजी के खुली हो, जब कुंजी के क्या हो, खुली हो। आप बताइए जब कुंजी के खुली हो तब क्या होगा, प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा E के बटे R प्लस R। स्मॉल r क्या है, ये वाला। देखिए जब कुंजी के खुली तो इससे में कोई मतलब है नहीं, मतलब है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E, सेल का वैद्युत वाहक बल कितना दिया है 9 वोल्ट। R क्या है 4, ठीक है। स्मॉल r कितना है 2, ठीक है ना। तो जब सेल कुंजी खुली होगी तो कितना, स्मॉल r का मान देखिए कितना दिया है 2 दिया है, तो 9 के बट्टे 6 कट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1.5 एम्पियर। जब कुंजी के खुली होगी तब
इस सेल से कितनी धारा प्रवाहित होगी 1.5 एम्पियर, यानी जो एमीटर का पाठ्यांक होगा वह कितना होगा 1.5 एम्पियर। अब आगे पूछ रहा है कि अगर कुंजी क्या हो, बंद हो। देखिए अब कुंजी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं, कुंजी के बंद हो। अब जब कुंजी के बंद हो जाएगी, कुंजी के ये ऐसे लॉक हुआ, यहाँ पे कुंजी लगा था, इसको हमने बंद कर दिया, तो धारा इस वाले में भी प्रवाहित होना स्टार्ट करेगी। और ये वाला किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर। धारा ऐसे आएगी, कुछ धारा इसमें जाएगा, कुछ धारा इसमें जाएगा, यानी ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो सबसे पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध हमें क्या निकालना है, अब इसमें कितनी, जब इसको बंद कर दिया है तब इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। जब कुंजी के बंद होगी तो बताइए क्या हो जाएगा, धारा इसमें भी प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें प्रवाहित होना स्टार्ट होगी। तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालने वाले हैं। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य बाह्य प्रतिरोध, जो बाहर प्रतिरोध लगा है उसको पहली बात करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, दोनों श्रेणी क्रम में, एक समांतर में है, समांतर के लिए क्या फार्मूला है, 1/RP पैरेलल वाला रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए एक है 4, दूसरा क्या है 1/8, इन्हीं दोनों का तो निकालना है तुल्य प्रतिरोध। दोनों किस क्रम में है, समांतर। 1/RP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 8, 2 + 1, यानी कि RP का जो मान आएगा वह 8/3 ओम आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8/3 ओम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रवाहित धारा का मान, ठीक है ना। प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा बताइए, प्रवाहित धारा, ठीक है। I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है E/R + R, ठीक है ना। तो यहां से देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E वैद्युत वाहक बल कितना दिया है 9, R वाय रेजिस्टेंस कितना है 8/3 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2। तो यहाँ से देखिए I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो 8 + 3 दूनी 6 हो जाएगा, बट्टे 3, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 3/14, यानी I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 3 = 27/14 एम्पियर। कितनी धारा प्रवाहित होगी, 27/14 एम्पियर। हमें क्या निकालना है, इसमें धारा ना। तो इसमें धारा निकालने के लिए AB के सिरों के बीच का विभवांतर हमें निकालना पड़ेगा। तो AB के सिरों के बीच का विभवांतर इस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, E - IR से भी निकाल सकते हैं, या फिर AB के सिरों के बीच का विभवांतर देखिए इस वाले फार्मूले से निकालेंगे तब भी आ जाएगा, या फिर इस वाले फार्मूले से निकालिए I × RAB, ठीक है ना। I × RAB देखिए कितना हो जाएगा, VAB, V = IR ही होता है ना। AB के सिरों के बीच निकाल रहे हैं तो AB के सिरों के बीच का प्रतिरोध रखेंगे। I का मान देखिए कितना है 27/14 × RAB कितना है, AB के सिरों के बीच का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाला था कितना है 8/3, यानी 8/3, 3 × 9 = 27 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 2 × 8, 2 × 14, यानी AB के सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है 4 × 9 = 36/7 है, ठीक है ना, वोल्ट। इतना वोल्ट है इनके सिरों के बीच का विभवांतर। अब हमें निकालना है 4 ओम में धारा, 4 ओम में धारा। तो धारा I इज इक्वल टू इजिली निकल जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा VAB के बटे जिसमें निकाल रहे हैं वो तो 4 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू देखिए कहाँ से I बराबर होता है V के बटे R, ये फार्मूला ढेर सारे क्वेश्चन लगाए हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू VAB का मान कितना है 36/7, AB के सिरों के बीच का विभवांतर इतना, गुणे कितना हो जाएगा 4, 4 × 9 = 36। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/7 एम्पियर, ठीक है। जब कुंजी बंद होगी तब इसमें कितना धारा प्रवाहित होगा 9/7 एम्पियर। जब कुंजी खुली होगी तब कितना धारा प्रवाहित होगा 1.5 एम्पियर, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 33 को देख लीजिए। 33 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित
वैद्युत धारा, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी ये निकालना है। उसके बाद कह रहा है ए व सी के बीच का विभवांतर, यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है सी, ठीक है, ये ए है, ये क्या है, सी है, ए और सी के बीच का विभवांतर आपको निकालना है। उसके बाद कह रहा है यदि बिंदु बी पर परिपथ को तोड़ दिया जाए, यहाँ बिंदु बी दिया है, यहाँ बिंदु दिया है डी, कह रहा है यहाँ इसको तोड़ दे तो इस एडी में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये आप निकालिए। तो 3-4 क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है कि 5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो धारा निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे धारा 2 भागों में प्रवाहित होगी, यार ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ये दोनों भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और इन ये दोनों, ये वाला और ये वाला आपस में समांतर क्रम में, क्योंकि देखिए यहाँ पे धारा बढ़ रहा है, धारा बढ़ रहा है तो समांतर क्रम में है, ठीक है, ये धारा ऐसे जाएगा, जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, यानी कि ये दोनों किस में है, श्रेणी में है। इस पूरे के साथ ये 5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 45 ओम व 15 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 45 + 15 इज इक्वल टू 60 ओम। उसके बाद 9 और 3 भी किस क्रम में है, कहेंगे कि 9 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। आप बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध, दोनों को जोड़ देते हैं 12 ओम। अब ये पूरा यानी R डैश R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। व्हीटस्टोन ब्रिज जब पढ़ाए थे तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, इसलिए अब शॉर्टकट में सब कुछ हम लोग लिख रहे हैं, ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप लोग। समांतर क्रम में है, अब समांतर क्रम में है तो बताइए तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, ए और सी के बीच के 1/AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो 1/RAC इज इक्वल टू 1/R डैश, R डैश का मान कितना है 60, R डबल डैश का मान कितना है 12। चलिए देख लेते हैं, 1/RAC इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 60, 1 12 पंजे 60, यानी कि 1/RAC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/7 काट देंगे, 1/10। दिस इम्प्लाइज डेट AC के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह 10 ओम होगा। AC के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, 10 ओम, ठीक है ना। अब देखिए 10 ओम और ये 5 ओम किस क्रम में है, RAC व 5 ओम जो नीचे लगाया गया है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में। अब ये तुल्य प्रतिरोध नहीं पता रहेगा तो इसमें धारा कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं। अतः R टोटल कितना हो जाएगा बताइए, दोनों को जोड़ देते हैं, RAC प्लस 5 ओम, तो यहाँ से R टोटल पूरा टोटल निकाल रहे हैं, तो RAC का मान कितना है 10 प्लस कितना है 5, यानी कि R टोटल का मान कितना आ रहा है, R टोटल का मान आ रहा है 15 ओम। R टोटल का मान कितना आ गया, 15 ओम। अब बैटरी का वैद्युत वाहक बल पता है तो धारा भी पता चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है 5 ओम में धारा कितना होगा। तो 5 ओम वाले प्रतिरोध में धारा I इज इक्वल टू होता है V/R टोटल, टोटल ही रखेंगे ना। चलिए I इज इक्वल टू V का मान कितना है 3, R का मान कितना, R टोटल का मान यहाँ निकाला है 15, कितना हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/5 एम्पियर, ठीक है ना। इसको चाहे आप दशमलव में बदल देंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 एम्पियर, ठीक। पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बिंदु A व C के बीच विभवांतर निकालिए। A और C के बीच का जो हमें पता है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना है। दूसरा क्वेश्चन निकालना है हमें VAC, तो VAC के लिए कौन सा फार्मूला निकालेंगे, IRAC, ठीक है। तो VAC I कितना है 0.2 है या 1.5 कर दीजिए, RAC कितना है 10 है, कट कर देंगे कितना हो गया, VAC इज इक्वल टू हो गया 2 वोल्ट।
ए और सी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है 2 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए, कह रहा है ये जो बिंदु बी है इसको परिपथ हमने ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, तब इस एडी में कितनी धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए जब परिपथ तोड़ देंगे तो धारा इसके आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है ना। जो भी धारा आएगी वह ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे जाएगी, ठीक है, ए से डी से सी से जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में जब आप बिंदु बी से परिपथ को तोड़ देंगे तो जो धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा वह क्या हो जाएगी, धारा की दिशा कैसे जाएगा, ए से डी, डी से सी, ए डी सी होगी। कब, जब बिंदु बी से आपने परिपथ को तोड़ दिया, यहां से परिपथ हटा दिया है, तो धारा कैसे जाएगा, ऐसे। अब पूछ क्या रहा है, कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आई बराबर हो जाएगा भी के बट्टे आर होता है। अच्छा आर कौन सा रखेंगे, आर कौन सा रखेंगे, आर रखेंगे इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध। देखिए जो भी धारा जाएगी ऐसे होते हुए ही जाएगा ना, तो यहां से आर का जो मान रख, आर कौन सा रखेंगे, आर रखेंगे तुल्य प्रतिरोध। देखिए धारा ऐसे निकला, इसमें गया, उसके बाद यहां से होते हुए 9 ओम में से 3 ओम से होते हुए यहां फिर एंट्री मारेगा, यानी जो धारा जा रही है वो 5 ओम में जाएगा, 9 ओम में जाएगा, 3 ओम में जाएगा, और किसी में जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी का मान दिया है 3 वोल्ट, आर टोटल देखिए 5 ओम इसमें जाएगा, उसके बाद 9 ओम में जाएगा, उसके बाद 3 ओम में जाएगा, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 3 के बटे हो जाएगा 9, 3 12 5 12 5 17, यानी कि I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 के बटे 17 एम्पियर, ठीक है ना। तो यहां से बिंदु बी से जब तोड़ेंगे तो I का मान कितना होगा 3 के बटे 17 एम्पियर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में 3 क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 34 तक के न्यूमेरिकल को हल कराया है। ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 3 वीडियो था। अब इसके आगे के न्यूमेरिकल को हम लोग पार्ट 4 वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो को सीखा हो, अगर आपसे कुछ मदद हो पाई है हमारी, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।